यस ब्रदर। ऊपर से रोशनी आनी चाहिए। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है विदिशा से और मैं अभी अपने भाई के साथ हूँ, अपने चाचा चाची के यहाँ आया हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने यहाँ का चक्कर नहीं लगाया था, तो कल मेरी भाई से बात हुई इसी से, संस्कार से। तो मैंने सोचा, इसको बोला कि यार आ ही नहीं पा रहे। ये भी बोल रहा था भैया आ जाओ यार एक आध दिन। तो मैंने सोचा कि चलो आज चलते ही। आज सुबह उठा, मैंने बोला आज ना जिम होगा ना कुछ होगा, सीधे सुबह उठा जाएगा और विदिशा जाया जाएगा। क्योंकि पर आते से जिम ढूंढ ली। नहीं, जिम ढूंढा नहीं गया है, जिम घर के सामने ही जिम है। 4 कदम आप रखोगे और आपको जिम मिल जाएगा। रात को 8 बजे जिम जाया जाएगा, उसके पहले शाम को घूमने जाया जाएगा। और कल संडे है, उसका स्पेशल व्लॉग आएगा, तो उसके लिए आप वेट करना। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग काम से जा रहे हैं। काम से जा रहे हैं हम लोग। अभी जा रहे हैं SATI, एक कॉलेज है यहाँ पर, जहाँ से मेरे मामा ने भी पढ़ाई की है और अब वो जर्मनी में है कि नहीं? सही बात। तुम भी तो सुनाओ यार कुछ अपनी बातें। तुम कहाँ थे इतनी देर से? 2 घंटे मुझे इंतजार करवाया घर आने के बाद भी। मैं यहीं पे काम कर रहा था। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? ऑफिस है नीमताल पे, मैंग की बिल्डिंग में। तो बताओ तो अपने ट्रू ट्री के बारे में थोड़ा सा, कि भाई डायरेक्टर साहब हो आप, बताओ अपने ट्रू ट्री के बारे में कुछ। ट्रू ट्री एक ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है। अभी हमने स्टार्ट किया है, ये लगभग 1 साल हो गया उसको, और उसमें हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स निकालते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? अभी हमारे हेयर रिमूवल वैक्स पाउडर में 6 SKUs हैं और एक सनस्क्रीन निकाली हुई है रिसेंटली, और अभी हम और वर्किंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने के लिए। तो मैंने ये सुना है कि ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ये पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म में और वैक्स फॉर्म में कैसे ये हेल्प करता है, कि मतलब किस तरीके से बेटर है ये? समझिए, ट्रेडिशनल वैक्सिंग क्या है, उसमें हनी वैक्स वगैरह यूज होती थी। अब उसमें क्या है कि पहले आपको हनी वैक्स लिया, आपने परचेस कर ली, अब उसको पहले गर्म करो, फिर उसको अप्लाई करो। उसमें क्या है, पेनलेस प्रोसेस है वो, ये यानी पेनफुल प्रोसेस है। अब ये वैक्स पाउडर जो है वो पेनलेस प्रोसेस है। कैसे कि आपको ये पाउडर फॉर्म में, अब इसको आपको क्या करना है, सिर्फ एक पेस्ट बनाना है। पानी से बना सकते हो, रोज वाटर से बना सकते हो। नॉर्मल एक पेस्ट बनाया, अप्लाई किया और बस उसको आपने 10 मिनट में पोंछ लिया, तो ऐसे पूरे बाल हट जाते। तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसे? कोई भी कर सकता है, यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। ये बहुत अच्छी बात है। ना इसमें पेन है ना कुछ है, और इंस्टेंट है। ऐसा नहीं कि अपन लगा, और उसमें क्या है, जैसे हनी वैक्स करवाओगे तो उसमें क्या है, फिर चिपचिप होता है ना, स्टिकी फॉर्म में रहता है वो। तो उसके बाद आपको यानी नहाना है या कुछ भी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार लगाया, धो लिया बस। तो ये जो ट्रू ट्री के प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ पे मिल सकते हैं? मुझे इसकी मतलब कोई लिंक मिलेगी जो मैं वीडियो में अटैच कर सकूं नीचे? ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कंपनी की, और Amazon वगैरह पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ओके, तो एक तो हो गया अपना वैक्स पाउडर, और फिर दूसरी 2 चीजें और कौन सी? एक सनस्क्रीन, SPF 50 सनस्क्रीन है। ओके, और एक और कौन सा प्रोडक्ट बताया था? ये SPF 50 सनस्क्रीन, और यही है, और अभी हम और ऐड ऑन कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन उसमें लेके आ रहे हैं। क्या है, बेसिक से अपन ने काम शुरू किया है। ओके, रीच बढ़ रही है। हाँ, धीरे धीरे मैं बिजनेस का पैसा बिजनेस में यूज कर रहे हैं। अभी हम विड्रॉ नहीं करते हैं पैसा, प्रॉफिट को वापस उसी में लगा देते हैं। हाँ, और इतना इजी नहीं है जैसा अपन आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे रील में देखते हैं कि 10,000 में कंपनी बन गई है, या जॉब छोड़ देते हैं लोग की अपना खुद का कुछ करना है। तो इतना इजी भी नहीं है, और यानी टफ भी नहीं कोई चीज़, पर अपना मन होना चाहिए। कि जैसे आपने ये सोच के नहीं कि अपन क्या है 10-20 हज़ार रुपये लगाए और ये लाखों की कमाई हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे भले ही हमारी खुद की कंपनी है, पर हम सेल्स की जॉब भी यानी ये मान के करते हैं कि हम सब चीज़ करनी पड़ेगी आपको। वो कोई आपका हेल्पिंग हैंड नहीं रहेगा जब तक कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस खुद का नहीं बनाते। जिस दिन आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया, 10 लोग आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट देने भी आ जाएंगे, जुड़ना भी चाहेंगे, काम भी करना चाहेंगे। पर जब तक आप नीचे लेवल पे, और यही सबसे टफेस्ट स्टेज है, पहला स्टेप लेना ही सबसे टफ है। जिस दिन आप एक सीढ़ी चढ़ जाओगे, फिर तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ जाएंगे।
वो एक मुकाम हासिल करना जरूरी है हाँ। खुद से, लेकिन तब तक खुद के और हाथों तब से करना तक लगे रहना पड़ेगा। रोज आपको ऐसा लगेगा और ऐसा भी लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों करने लगे ये चीज, इससे पढ़ लेते या कुछ, पर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट लाएगी। तो अभी संस्कार को कुछ सामान ड्रॉप करना था एक जगह, तो वो ड्रॉप करने गया था। अब हम हमारी बातें वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रू ट्री का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया? बेसिकली क्या है कि मेरे को शुरू से बिजनेस करना है, यानी ऐसा था मेरे को बिजनेस ही करना है। जब मैं छोटा भी था, यानी घर वाले भी ऐसे भैया वगैरह भी सभी शुरू से बोलते थे जॉब वॉब तो नहीं करेगा ये, यानी बिजनेस के लिए ही बना है। मतलब दिमाग वैसे ही था। हाँ, जिस हिसाब से मैं यानी बात करने के तरीके से, यानी जो भी लगता हो किसी को कि बिजनेस ही करूँगा, मेरा भी खुद का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए ही था। हाँ। फिर मैं इससे पहले क्लाउड किचन का बिजनेस भी कर चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपको पता है, तो वो भी उसमें कर नॉनवेज दिया करते थे और चालू किया हाँ, था। तो वो उस कॉलेज टाइम में वो भी किया मैंने कॉलेज के साथ साथ। हाँ हाँ फिर अभी मैं जब अपने होम टाउन वापस आ गया था, हाँ। तो ऐसे ही मेरे दोस्त ही यही ट्रू ट्री का ब्रांड का काम कर रहे थे, यानी शुरू कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। तो मेरे को भी बिजनेस करना था। अब वो जब काम करते थे इसको लेके, तो मैं क्या अपने पॉइंट्स की यार इस पॉइंट पे तुम लोग ऐसा कर सकते हो, इस पॉइंट। तो धीरे धीरे विद टाइम उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि इसको भी इसमें ले लेना चाहिए, हमको ऐड करना चाहिए इसको, यानी पार्टनर उसने मेरे को ऐसा ऑफर किया। तो शुरू में तो मैं ऐसा था कि यानी काम तो करना, पर मेरे को कॉस्मेटिक का कोई नॉलेज नहीं था। और मैं यानी मैं क्या, जो मेरे पार्टनर है वो भी ऐसे बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो यानी सबके पेरेंट्स जो हैं वो टीचिंग फील्ड में या किसी के जॉब फील्ड से ही हैं, यानी जो जॉब बैकग्राउंड से। तो पहले तो मैंने सोचा, पर एज अ बिजनेसमैन ना, आप अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब कर लेते हो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं भी हो पाया तो क्या होगा, मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा मार्केट कैसे काम करता है। तो और क्या है कि प्रोडक्ट भले ही आप कॉस्मेटिक बेचो या क्या, कुछ चीज़ चेंज हो सकती 10%, 90% मार्केटिंग सेम ही होती है चीज़ों की, क्योंकि मार्केट तो वैसे ही रन कर रहा है ना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं उनके साथ काम करने लगा धीरे धीरे करके। फिर अब हम कर रहे हैं। एक टाइम में हम पे ऑफिस नहीं हुआ करता था सब, यानी हम देखते थे यार कि सब अपनी कोई, यानी एक शॉप ओनर भी है तो वो भी अपनी शॉप पे बैठा बढ़िया काम कर रहा है, भले ही वो रेंटल हो। 1 साल तक हम पे कोई ऑफिस ही नहीं था। अभी रिसेंट में हमने ऑफिस लिया है। तो हम लोग ऐसे रोड के किनारे बैठ गए, फिर कोई मिल गया तो हमने बात छोड़ दी, अपनी बात ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम कहीं दूर दूर जाते थे कि यार अब कुछ बात तो कर पाए अपनी बिजनेस से रिलेटेड। ऐसे करके हम बात करते थे। नाम पे जगह थी, उतने पैसे थे, थोड़े बहुत सेविंग्स थी, ये थी, उससे शुरू कर करके धीरे धीरे आज इस स्टेज पे आए। अभी नेटवर्क बना रहे हैं, क्योंकि I'm not at all, taking the support of my hands. I'm just keeping it here. The best part about this machine is that you don't have to worry about constantly keeping your neck up and have that focus on keeping your posture upright. I mean, if you're an experienced player, if you're an experienced athlete, you already have the tendency of keeping your form intact. But this machine is really something else. Even I cannot comprehend, even I cannot uh, get how is this targeting my muscles, because this is something really new to me. In my experience of past 14 years, this is the first time that I'm hitting this machine. So it's new for my neurons as well, and I'm trying to have that perfect balance where I should
place my feet and how deep should I go. Right now the weight is 160 kgs and I'm aiming for 10 reps. I will increase the weight to 200 in next set and let's see how it pans out. The weight is 200 kgs. In one of the videos I said that there is no standing leg curl machine in most commercial gyms of India. I found it in Vidisha. Single leg curl machine, standing. Life has its own way of telling you that do not underestimate me. You know how much you try to mimic this exercise, which I was doing on a leg extension machine. I was not getting a proper stretch in my hamstrings. But when I did this, and exclusively when this machine is made for standing leg curls for hamstrings, you can feel the difference in the tension that you want to have on your body part, and that's what I really felt. And I think it's very important because as the fitness community is growing and people have started competing at one or another level, it's very important, it's imperative that we should have these machines in our commercial gyms now to sculpt that overall physique. And I'm still at new gym. They are new people. There's this question that I get every time, that how do you have the motivation to speak in front of everyone? It's just that I become, you know, I become uh, totally unaware of my surroundings. There's a word for it which is called oblivion. So it's like I'm in oblivion. Everything around here is oblivious to me. I just focus on what I want to tell to people, on what I want to do. Because today I'm here, tomorrow I'm not. But maybe I'm leaving something here, is that I'm leaving some motivation for people to follow my path. That uh, they can also speak up, they can also record their videos, and that's what takes you forward. So don't be ashamed, don't be afraid, be a little extrovert. Everybody is extrovert, everybody has the potential to be extrovert. Just be an extrovert and try to articulate whatever knowledge that you have, and whatever you have at your disposal. So if you can tell it to people, I think you're leaving your mark in world in some other way. That's what I want to do. Yeah. Now the last. The weight right now is just 140 kgs, and I feel it's so heavy just because I'm focusing on my form and trying to lift it from the ground by pushing it my legs. Uh, let's see how many I can get, because I literally feel the weight is too heavy, even when it's just 140 kgs. Because I've lifted 210 kgs without any difficulty.
I'm not a big proponent of doing deadlifts, according to me, just because I think it's a very powerlifting sport and it's good to incorporate it sometimes in a bodybuilding workout. But my main aim is to, stimulate the muscle. If I can do it with my lower weights, that's very fine with me. I'm doing 160 kgs of deadlift, which is a regular day deadlift right now in most of the gyms. Like most people can lift it. I'm doing it after ages, and let's see how it goes. Last, give it your all. आज चाची हमारी संडे स्पेशल कुछ खाना बना रही है। चाची क्या क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। संडे स्पेशल में आज मिर्च की भजिए, आलू प्याज के हरी मिर्च की भजिए, ठीक है, और मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, सलाद और है टमाटर की चटनी। ओके। सारे बच्चों को आज खुश करना है संडे वाले दिन। यस। और तो बढ़िया। अपने नाम तो बताओ, किस नाम से जाता है अपना खाना? अपना खाना जाता है परंपरा टिफिन सेंटर के नाम से, जो हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। और आपको ये शौक कैसा लग रहा है नया नए शौक से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम एक तो पूरे टाइम अपने आप को बिजी रखते हैं, और इससे भी अच्छी चीज़ हमारे दिमाग में जो हमारी थीम चलती है वो हमें बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड करना है। हमने बच्चों को देखा है, हमारे खुद के जो बच्चे वरुण संस्कार जो इंदौर में रहते थे, उनको हमने खाना खाते हुए देखा है। तो खाने की इतनी क्वालिटी रख दी जाती है बच्चों को कि बच्चे खाना खा ही नहीं पाते, और अगर खाते भी हैं तो वो बीमार हो जाते हैं उस खाने से। तो मेन मोटो हमारा ये है कि हम बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी का अच्छा खाना खिलाएं। अभी क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। अभी हम बना रहे हैं भजिए, आलू प्याज हरी मिर्च के भजिए। अंदर चल रही थी खाना बनाने की तैयारी, और यहाँ पर बुआ क्या कर रही हो आप, जल्दी बताओ। बुआ क्या कर रही हो? भाजी की तैयारी करता है। अच्छा, तो यहाँ पर बुआ हेल्प कर रही है चाची की खाना बनाने में, और इसके बाद हम सीधे जाएंगे अंदर जाएंगे जहाँ पर पनीर बनने वाला है। ओए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? है? खाने की तैयारी। किसकी तैयारी? खाने की तैयारी। ये हमारा किचन। चाची पनीर कब बनेगा, जल्दी बताओ पनीर दिखाओ। पनीर ये देखो, मैंने बढ़िया क्वालिटी का पनीर मंगाया है अभी अपने हस्बैंड से। अब इसकी बस रेसिपी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में सब्जी बनने इसको आपने कुछ कहा था ना, क्या करेंगे? मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके रखा हुआ है ये पनीर, देखो
और इसको आप हल्का सा सौते करोगे। हाँ अभी मैं सौते करूँगी इसको थोड़ा सा। ये पनीर की सब्जी और मटर पनीर की सब्जी मैं बना रही हूँ। ओके। संस्कार भाई साहब, जो हमारी कल बात अधूरी रह गई थी कि कितना मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड बिजनेस को, ये बताओ रियलिटी क्या है जल्दी से 2 मिनट के अंदर, क्योंकि इसके सीधे भोपाल निकलना है। जल्दी बताओ, अच्छे से बताओ। अब जल्दी में तो क्या बताऊँ, ये ऐसा बता देता हूँ कि टफ है, शुरू में स्टार्टिंग में टफ है, पर हर चीज़ ही टफ है। पढ़ने बैठो तो वो टेबल कुर्सी पे बैठना भी टफ है, जॉब करोगे वो भी टफ है, हाँ। और बिजनेस करोगे वो भी टफ है। बस बिजनेस का एक ये है अपने माइंड में कि बिजनेस करना इजी है, तो वो इजी हो जाएगा। करते करते थोड़ा टाइम लगेगा, और बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस अच्छी चीज़ है, और खुद की चीज़ हमेशा अच्छी होती है। यस, इसी के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं। बाय करो भैया अपने बाय। को, बाय। और कहो कि ट्रू ट्रिप से सामान लें आपका। बिल्कुल लेना ही पड़ेगा सबको। हाँ, और अब अगली मुलाकात जल्द होगी। और बस मैं निकल रहा हूँ भोपाल की तरफ। अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। बाय गाइस, बाय बाय। और अब मैं आऊंगा भोपाल। यस, हाँ भोपाल आएगा तब मिलेंगे। चलो बाय चाचा।